ओके फ्रेंड्स, चलिए कुछ इंटरेस्टिंग थोड़े से अच्छे से डिफरेंट क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशंस। अगर ना भी आए पेपरों में बट थोड़ा मज़ा आएगा आपको करने में, यू विल लव इट। लाइक दिस इज़ वन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। न्यूमरेटर में आपके पास साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स होगा, इट कुड बी कॉस एक्स प्लस माइनस साइन एक्स ऑल्सो। और डिनोमिनेटर में साइन का एंगल 2 होगा। न्यूमरेटर का जो भी एंगल होगा ना साइन और कॉस का, डिनोमिनेटर में साइन का एंगल उससे डबल होगा। मैंने वन प्लस माइनस लिखा है, ठीक है, वही अप्रोच लगेगी। इसके साथ कुछ और भी हो सकता है बट अल्टीमेटली यही चीज़ बनेगी। अब हम इसमें कर क्या सकते हैं, हम सबको पता है कि वन प्लस साइन 2x इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर एंड वन माइनस साइन 2x इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। पता है ना हम सबको, बस सिंपल। अब अगर मैं इस चीज़ को टी पुट करता हूँ तो साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाएगा, वो डी टी बन जाएगा। और अगर इस टाइप पे बनता है तो इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, मेरे पास कॉस बन जाएगा, और इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, प्लस साइन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस है बीच में। तो इन क्वेश्चंस में क्या होगा कि अगर ऊपर प्लस माइनस, मतलब अगर ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस होगा, और अगर ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोगों को, राइट। और यही दो फॉर्मूले लगने हैं हमारे पास, वन प्लस साइन एक्स, वन माइनस साइन एक्स, जो हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इस्तेमाल किए थे, डिफ्रेंसिएशन में बहुत इस्तेमाल किए थे। तो अभी तो इनकी पेंशन का टाइम है, तो इस चैप्टर में क्यों ना इस्तेमाल करें। सो लेट्स डिस्कस टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। दो क्वेश्चंस आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, वन इज दिस क्वेश्चन एंड अनदर वन इज दिस वन। सो आई टेक अप दिस वन फर्स्ट। आपकी टेक्स्ट बुक में ये एक डेफिनेट इंटीग्रल्स में है, मैंने इसका इनडेफिनेट पार्ट ले लिया। सो होगा क्या इस क्वेश्चन में, ऊपर आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे साइन 2x दिख जाए, आपने कोई ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करना अपना, चुपचाप प्लस माइनस 1 कर देना इसमें। इन फॉर्मूलों से फटाफट एक क्वेश्चन निकल जाएगा, राइट। सो ना ऊपर क्या है, प्लस बताया मैंने, अगर आपको ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा। तो दिस विल बी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, ठीक है, ये प्लस वन तो अलग कर लो पहले ही आप। अब क्या करो, पीछे बच गया हमारे पास साइन 2x माइनस वन, तो इसमें से माइनस कॉमन निकालो तो बन गया वन माइनस साइन 2x, तो वन माइनस साइन 2x। और यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था, वन माइनस साइन 2x सामने दिख रहे हैं, दिस विल बी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। फिनिश्ड, क्वेश्चन इज डन। सो व्हाट यू डू नाउ इज, अगर आप इस चीज के बेस को u मानते हो तो दिस इज डी यू, चेक कर लो। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव प्लस साइन एक्स, राइट। सो दिस इंटेग्रल विल बी इक्वल टू, if I rub off this formula now and write it here, so this integral will be I equals to integration of du upon root of 1 minus u square। और इससे आसान कुछ हो नहीं सकता, साइन इनवर्स u प्लस सी। सो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ व्हाट वाज u, साइन x माइनस कॉस x प्लस सी। डन एंड डस्टेड, हो गया इसका भी काम, राइट सर। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, इतनी ही जगह पे खत्म करेंगे इसको। आपको पता है कि इस केस में होने के लिए हमारे पास ऊपर क्या है प्लस, तो नीचे माइनस का फॉर्मूला बनेगा, लेकिन साइन 2x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 16। तो वेस्ट वे आउट क्या है आपके पास, आप 16 कॉमन निकाल दो, तो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स divided by 9/16 plus sin 2x, right? Simple. Now what you do here is, ऊपर प्लस है, माइनस वन प्लस वन कर लो, ये वाला जो प्लस वन है ये इसके साथ चला जाएगा, सो दिस विल बी 1/16, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय 9/16 प्लस वन, एलसीएम ले लो 16, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू व्हाट, 25।
सो 25/16। और इन दोनों में से, ठीक है, आपको पता फॉर्मूला तो माइनस का ही बनना है ना, इन दोनों में से माइनस निकाल दो कॉमन, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन 2x। ठीक है सर। और अब आपको पता है कि 1 माइनस साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ दिस इज साइन x माइनस कॉस x होल स्क्वायर। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव कॉस माइनस कॉस का डेरिवेटिव साइन, ये हो गया 5/4 का होल स्क्वायर, माइनस इसको u मान लिया, u का स्क्वायर ऊपर du, रेस्ट यू नो हाउ टू सॉल्व। फाइन फ्रेंड्स, so this is the basic actually approach to solve the questions when numerator is sin x plus minus cos x and denominator is sin 2x। अगर ऊपर यहाँ पे प्लस है तो नीचे हमेशा 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला लगेगा। अगर यहाँ माइनस हो जाता तो यहाँ पे 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला, तब हम साइन 2x और 1 को क्लब करते, -1 इसके साथ चला जाता। सेम कुड हैव हैपेंड हियर आल्सो, राइट। सो दिस इज व्हाट इज टू बी टेकन केयर ऑफ। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप एक और काम भी कर सकते थे, यू कुड हैव रिटन एज √2 साइन एक्स कॉस एक्स, सेपरेट कर देते। ठीक है, तो वो √10x प्लस √cot x वाली टाइप पे भी जा सकता था। बट दिस इज वन वेरी बेसिक अप्रोच। Choice is yours, discretion is with you. You apply the method you want to apply. But friends, do mind one thing, please apply the right one. Right? So that's all for these two questions. Now let's have another interesting question coming up. एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, यूल फाइंड दिस क्वेश्चन इन सो मेनी रिफ्रेशर्स, इवन इट इज देयर इन सो मेनी कॉम्पिटेटिव बुक्स ऑल्सो। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको सिर्फ एक चीज़ के लिए कराया जा रहा है। आई होप यू रिमेंबर जब हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया था तो हमने बात की थी आईलीट की, और वहाँ पे हमने कहा था कि जनरली दोनों फंक्शन डिफरेंट फैमिली से होने चाहिए, राइट। बट मैंने कहा था कि कंपल्शन नहीं है, राइट। सो यही चीज़ कुछ जस्टिफाई करते हुए यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं क्या बनता है। इफ़ यू लुक एट दिस, सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर पे देखता हूँ कॉम्प्लिकेटेड टर्म जो है। जब भी कोई इंटीग्रल सॉल्व नहीं हो, जो आपको सबसे मुश्किल टर्म लगती है, आप उसको लेके कोशिश करिए इफ़ यू कैन फाइंड आउट इट्स डेरिवेटिव। सो क्या है यहाँ पे हमारे पास, सो इफ़ आई टेक एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, अगर मैं इसको मान लेता हूँ, सो ये मेरे पास आ जाएगा, डिफरेंशिएट करूँगा फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस साइन एक्स dx is equal to dt. This will further give me x cos x sin x cancel, dx is equal to dt, right। अगर मैं इसको t पुट करता हूँ तो मुझे उसका डिफरेंशियल भी चाहिए होता है, तो ये चीज़ मुझे न्यूमरेटर में चाहिए। Now if I look at the numerator, I have got x but I don't have the cos x. So what I do here is, इस इंटीग्रल में मैं क्या करता हूँ, आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई कॉस एक्स। क्यों? क्योंकि कॉस एक्स मुझे एक ज़रूरत लग रहा था, और फिर मैं इस एक्स स्क्वायर को तोड़ के इसके दो हिस्से कर देता हूँ, एक्स इंटू एक्स। ठीक है, और इस एक्स को मैं इसके साथ लिख देता हूँ। ठीक है, सो ये मेरे पास अगर फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, और उनके बिना कौन सी चीज़ें बच गई, ये दोनों, इनका कोई रिश्ता है नहीं। सो आई विल रीराइट दिस एज एक्स अपॉन कॉस एक्स, लिख तो पहले सकता हूँ ना, इनटू एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स plus cos x whole square dx. Actually this question is more about rearranging the terms and making the integral rather than solving it. Now this is the product of two functions. बड़ी कॉम्प्लिकेसी सी है, इस पे इस फंक्शन में भी देखो एक अलजेब्रा एक ट्रिग्नो है, इस पे भी एक अलजेब्रा एक ट्रिगो है। इस पूरे को मैं फर्स्ट मानूंगा और इस पूरे को मैं सेकेंड मानूंगा, और फॉर्मूला लगा दूंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको पता है
कि जब आप इंटीग्रेशन करते हो, प्रोडक्ट में बाय पार्ट्स लगाते हो, तो सेकंड फंक्शन आप उसको लेते हो जिसका इंटीग्रेशन आप आराम से निकाल सको, क्योंकि व्हाट द फॉर्मूला विल बी फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड प्लस सी। तो इसके लिए मुझे एक तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट चाहिए इस आंसर के लिए, राइट? तो मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जो है वो क्या बनता है, दैट इज डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स। सो दिस विल बी कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। और इंटीग्रेशन ऑफ जो सेकेंड है, ठीक है, दैट इज एक्स कॉस एक्स डी एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब ये तो हमने अपनी मर्जी से बनाया था, अगर मैं इसको टी लेता हूँ, ये क्या बनता है मेरे पास, टी टी। सो दिस इज डी टी अपॉन टी स्क्वायर, दिस इज टी रेज पावर माइनस टू डी टी, ये बन गया टी रेज पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, रेसिप्रोकल कर दूंगा, प्लस सी लिखना चाहते हो छोटा सा लिख लो, तो रेसिप्रोकल करना चाहूँगा तो माइनस वन अपॉन टी प्लस सी, राइट? एंड व्हाट वाज टी हियर, सो दैट आई विल बी राइटिंग, फाइन। सो अब मैं ये वैल्यू उठा के यहाँ पे ले जाता हूँ। सो इफ आई ट्रांसपोज एवरीथिंग हियर, सो दिस मीन्स दैट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड जो मेरे पास बना वो क्या बना मेरे पास, माइनस वन अपॉन टी क्या था, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट? ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मेरे पास। नाउ आई विल बी फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट, एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस वन अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से देखिएगा, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये चीज आई थी। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आया मेरे पास cos x प्लस एक्स साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये आई थी सेकेंड की इंटीग्रेशन मेरे पास, ये चीज, तो ये आया था माइनस वन अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस पूरे का dx। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कॉमन है ना, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, और सेम है। सो दिस विल बी x अपॉन कॉस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये बच गया dx। तो काम करते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx। अब आंसर विल बी दिस थिंग, ये पूरी की पूरी चीज आ जाएगी, प्लस इसका क्या आ जाएगा, tan x plus c. So that is why this was actually a different question. So I thought that I must discuss it with you. That is quite an interesting one. You can try such questions from various books. Fine friends. तो इसका एक ही कॉन्सेप्ट था कि जब हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, हमने डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिया और हमने न्यूमरेटर को कोशिश की उसमें एक्सप्रेस करने की, जो उसमें नहीं था वो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, टर्म्स को सेपरेट किया, और सेकंड उसको माना जिसका इंटीग्रेशन हमारे लिए सॉल्व करना इजी था, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर हमें पता था, न्यूमरेटर उसका डेरिवेटिव था, और इट्स ऑलवेज इजी टू फाइंड सच एन इंटीग्रल। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स टेक अनदर इंटरेस्टिंग एग्जांपल। सो ओके फ्रेंड्स, एक और टाइप इंटरेस्टिंग सी टाइप आती है हमारे पास, दिस इज साइन एक्स अपॉन साइन। इसमें क्या है, न्यूमरेटर में साइन और कॉस होगा, डिनोमिनेटर में उनका कंपाउंड एंगल होगा। हमारी हमेशा ये कोशिश रहेगी साइन और कॉस में स्पेसिफिकली कि जब भी अगर डिनोमिनेटर में कंपाउंड एंगल आ रहा है तो हम क्या करें, हम उसको अगर न्यूमरेटर में लेके जा सके, सो दैट वी कैन सेपरेट इट। फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक वन केस हियर लाइक इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए। सो व्हाट आई विल डू हियर इज, मैं डिनोमिनेटर वाले कंपाउंड एंगल को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा।
it will give you dx is equal to dt, and at the same time it will give you x equals to t plus a. So your I will be sine of t plus a dt अपॉन साइन t. सवाल ये है कि बेनिफिट क्या हुआ हमें फ्रेंड्स. इसमें क्या होगा, हम न्यूमरेटर में कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगा देंगे साइन ए कॉस बी, मतलब इट इज इन प्लेस ऑफ बी, अदरवाइज आई नो इट इज ए साइन ऑफ फर्स्ट कॉस ऑफ सेकेंड प्लस कॉस ऑफ फर्स्ट इंटू साइन ऑफ सेकेंड होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ टी टी टी, and this will be separating the denominator, right? The next step will be separating denominator. It will be cos of a upon sin t dt, right? And then it will be plus cos of t sin of a upon sin of t dt. Sin t cancel. Cos of a being constant will come out of the integral, and dt का integration will be t, plus sin of a being constant will come out. Now if you look here, this is the function and this is the derivative, क्योंकि sin का डेरिवेटिव cos होता है, cos का डेरिवेटिव sin होता है. सो यहाँ पे मेरे पास ये क्या बन जाएगा, तो दिस विल बी log ऑफ डिनोमिनेटर. ये तो पता ही हम सब लोगों को, we have done this, right? Some plus c. So now you substitute, replace t. So this is cos of a. What was t? X minus a plus sine of a log of sine t. So what is t? X minus a plus c. That's it. Similarly, you can practice more questions based on this concept. Concept क्या था कि अगर डिनोमिनेटर में कंपाउंड एंगल है, न्यूमरेटर में सिंपल एंगल है, आप डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट कर दो. जब आप डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट कर देते हो, ठीक है, तो न्यूमरेटर कंपाउंड बन जाएगा. उस कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लगा दो, फिर आप न्यूमरेटर को सेपरेट कर दो, एंड देन यू विल गेट अ सिंपल इंटीग्रल. ओके, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, सॉल्व्ड एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक की एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, तो थॉट प्रोवोकिंग कह सकते हो आप. राइट सर, हर तरफ लॉग ही लॉग है, ठीक है. अब देखते हैं ये लोग क्या कहते हैं. फिर अगर मैं लॉग को पुट करता हूँ, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले हमने एक सेशन लिया था कि हाउ टू सब्स्टिट्यूट लॉग फंक्शंस. तो हमने कहा था हम लॉग तभी पुट करेंगे जिस पर लॉग लगा वो डिनोमिनेटर में हो. लॉग इज ऑन एक्स, एक्स डिनोमिनेटर में है नहीं, राइट. मेरे पास दो तरीके हैं. एक तो लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू वन करके जैसे बुक में किया गया है, दैट इज़ वन वे. अनदर वे, अगर मैं लॉग एक्स को पुट कर देता हूँ, सपोज करो टी, आपको पता है जब मैं लॉग को एलिमिनेट करता हूँ टेकिंग एक्सपोनेंशियल टू बोथ साइड, सो दिस विल बी ई रेज़ पावर टी. एवरीबॉडी नोज अबाउट इट. अब इसको आप डिफरेंशिएट कर लोगे तो क्या बनेगा, डी एक्स विल बी ई रेज़ पावर टी डी टी. व्हाट विल बी आई, इंटीग्रेशन, बाहर वाला लॉग अंदर वाला लॉग एक्स क्या बन गया, टी, प्लस 1/t², dx बन गया ई टी डी टी. कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन ने बहुत दस्तक दे दी आपको, फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव इनटू ई टी. यहाँ पे एक समस्या है दोस्तों. समस्या ये है कि ये जो फंक्शन है ना, उसके साथ उसका डेरिवेटिव नहीं है, क्योंकि लॉग टी का डेरिवेटिव होता है 1/t और ये है 1/t². कहीं ना कहीं 1/t का डेरिवेटिव होता है -1/t². सो व्हाट आई डू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, मैं इस क्वेश्चन में राइट क्या करता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ इनको. सो आई राइट आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ टी ई टी डी टी प्लस 1/t² ई टी डी टी. सेकेंड इंटेग्रल को मैं टच नहीं करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी डेरिवेटिव का डेरिवेटिव है. मैं फर्स्ट इंटेग्रल लेता हूँ और इस पे लगा देता हूँ बाय पार्ट्स. देखते हैं क्या बनता है. सो दिस विल बी फर्स्ट, आई लेट, logarithmic is there, exponential is always second, first into integration of second minus whole integration derivative of first, log t का derivative, integration of second e t dt plus ये एज इट इज रहेगा दूसरा वाला, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दिस विल रिमेन एज इट इज 1/t²
et dt. I hope it is visible to everyone. You can make it out. मैं सेकेंड फंक्शन में कोई चेंज नहीं ला रहा हूँ, राइट. सो मुझे थोड़ी सी जगह उस तरफ से लेनी पड़ेगी. सो व्हाट आई डू नाउ इज दिस implies I equals to log t et minus, again on this second wala I apply by parts. E will be second, 1 by t will be the first. So it will be first into integration of second minus whole integration derivative of first. What is the derivative of 1 by t? Minus 1 by t square into integration of second, it will be as it is dt plus ये थर्ड वाली टर्म एज इट इज साथ साथ चल रही है. बस खोल दो. दिस इज log t et माइनस 1 by t et माइनस, अब ये माइनस और माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 by t स्क्वायर et dt, और ये अगला वाला ऑलिस्ट, इसको हमने टच ही नहीं किया था, प्लस सी यू कैन राइट एंड दिस कैंसिल. तो क्या बन गया? I इज इक्वल टू लॉग ऑफ टी, लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू ई टी इज वॉट? एक्स minus 1 by what is t? Log x into et is what? X plus c. So this is the answer. कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि हमारा आंसर आ गया. कॉन्सेप्ट था कि हाउ टू स्टार्ट द सोल्यूशन ऑफ सच अ क्वेश्चन. एक तरीका तो है, जब कुछ नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, आप इनटू 1 लेके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे. पर लॉग में एक सुख रहता है और एक्सपोनेंशियल में अगर आप उनको पुट कर देते हो, लॉग एलिमिनेट करोगे तो एक्सपोनेंशियल लग जाएगा, एक्सपोनेंशियल एलिमिनेट करोगे तो लॉग लग जाएगा. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, राइट. See you in the next session soon. Thank you so much. Practice some interesting questions. Wish you all the luck.